अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके। बात करूंगी अपने सफ़र की। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ गोरड़ा से किया क्योंकि गोरड़ा मेरा पसंदीदा रेलवे स्टेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका व्यू बहुत अच्छा है, बड़ा साफ़ सुथरा है। शेर शाह सूरी के ज़माने के दरख्त हैं वहाँ, बड़े बड़े बोर्ड के और पीपल के। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। तो जैसे ही ट्रेन में बैठे, क्योंकि मैंने इकानवी से अपना सफ़र किया था, 400 रुपये का टिकट लिया था, आम मुसाफिरों के साथ बैठी, बड़ा कंफर्टेबल था, जगह बहुत खाली थी। और ये जो ट्रेन है ये कोहाट जा रही थी। मैंने पकौड़े लिए बस साल पे 150 रुपीज़ के एक पाव बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे टिकट कलेक्टर ने कहा था कि दोमेल के अच्छे हैं। जब दोमेल के लिए तो वो ज़रा भी अच्छे नहीं थे, मीठे थे और मज़ा नहीं आया। तो मैंने जो सफ़र था वो बहुत मुझे इसलिए अच्छा था कि आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश थ्रू आउट होती रही। हाँ, आवाम से एक गिला है, एक शिकायत है, बाथरूम बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ अगर आप बाथरूम इस्तेमाल करें तो खुदा रहा उसको सही डिस्पोज ऑफ करें और उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, क्योंकि हमारी कौम को बहुत सारी चीज़ें जो हैं शायद वो सीखेगी, लेकिन कब सीखेगी मुझे नहीं पता। फिर आप कोई खाना खाते हैं तो वहीं पे थैली, वहीं पे कचरा ना फेंक दिया करें। खुदा रहा अपने कचरे को अपने साथ रखें। जहाँ आपको टोकरी या कचरे की डस्टबिन नज़र आए आप उसमें वो कचरा फेंकें। जंड के इलाके, मतलब जंड में हम दाखिल हो चुके हैं। मूंगफली का एरिया है, मूंगफली की वजह से बहुत मशहूर है। OGTCL यहाँ पे गैस एंड ऑयल भी यहाँ से निकल रहा है और जंड की और कोहाट की सप्लाई यहीं से होती है। जंड जंक्शन है, यहाँ से एक ट्रैक कोहाट जाता है और एक ट्रैक कराची तक जाता है। और यहाँ से खुशहाल, खान खटक और बहुत सारी गाड़ियाँ, कराची के लिए भी एक दो गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन कोहाट रेल कार कोहाट जाती है। इस अब शाम को वहाँ पहुँचेगी, मेरा ख्याल है ये 6-7 बजे, और सुबह यहाँ से 9 बजे वापस आएगी। फिर थल जाती है मुल्तान के लिए। और ये एक कंफर्टेबल सफ़र है, अच्छी ऑप्शन है। लेकिन खुदारा ये ना करें, ये जैसे बच्चे भाग रहे हैं और चलती ट्रेन से कोई हादसा हो सकता है। ये देखें, ये एक बच्चा गिर गया है। हादसे रोज़ नहीं होते। अपने बच्चों को समझाएं, आप बहुत कीमती हैं, आपकी जान बहुत कीमती है। जब ट्रेन रुक जाए तो आप तब बैठें। आप अगर ट्रेन पे किसी को छोड़ने आते हैं या लेने आते हैं तो प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। 20 रुपए का प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जाहिर करता है कि हमारी कौम एक मुनज़्ज़म कौम है, एक अच्छी कौम है जो 20 रुपए क्या 50 रुपया भी अपने सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। और बच्चों को आगाही देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने प्लेटफॉर्म अगर किसी को लेने जा रहे हैं तब भी लेना है और छोड़ने जा रहे हैं तब भी लेना है। तो प्लेटफॉर्म के बगैर ना जाया करें। प्लेटफॉर्म पे अगर आपका चालान हो गया या किसी ने आपको रोक लिया तो आप पे केस बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा केस बनता है। शायद हम इसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन इसकी अहमियत ना होती तो प्लेटफॉर्म कभी बनता ही नहीं। बाकी यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कंक्रीट बहुत दूर तक हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रई ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। पहले मूंगफली की काश्त होती थी, गंदम होती थी, लेकिन अब कंक्रीट की वजह से यहाँ भी बहुत ज़्यादा काश्त वाली ज़मीन ख़त्म हो रही है। मूंगफली बहुत अच्छी होती है, जंड की मशहूर है। कभी पकौड़े बहुत मशहूर होते थे और ये ट्रैक बड़ा फेवरेट है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो इसलिए इससे यादें वाबस्ता है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि किसी ज़माने में यही चीज़ थी जिससे लोग आते जाते थे। बाकी जो बाय रोड ट्रांसपोर्ट थी वो कम थी, तो लोगों का ज़्यादा सफ़र का ज़रिया यही था और अभी भी यही बेहतर सफ़र माना जाता है। और वैसे भी अच्छा होता है कि अगर आप बच्चों के साथ हैं या ख़ुद भी हैं, अकेले भी हैं, तो आप महफूज हैं, आसान है। वॉशरूम वगैरह होता है और अपने बच्चों को पकड़ कर रखा करें ट्रेन में। उस पे फुटपाथ पे खुदा न खास्ता बच्चे गिर सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ से होती है। ये टिकट घर है। बहुत ज़्यादा रक्शे बाहर खड़े हुए हैं और एक दूसरे से उलझ रहे हैं क्योंकि यहाँ नंबर का कोई सिस्टम नहीं है। ये एक रक्शे वाले ने बड़ी खूबसूरत पिक्चर अपनी लगाई हुई थी और साथ शेर भी लिखा हुआ था, तो मैंने इसकी तस्वीर ली क्योंकि मेरा ब्लॉग जो था वो आज जंड से रिलेटेड है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं जंड क्यों आई हूँ। जंड में इसलिए आई हूँ कि मैं वजह तो आपको बताऊंगी, लेकिन एंड पे बताऊंगी कि जंड में मेरे आने का क्या मकसद था। जंड में 2-3 काम थे, लेकिन एक काम अहम था कि मैंने कहा चले मैं वो भी कर आऊँगी।
तो ये जंड का मेन रोड है, इसको रेलवे रोड कहते हैं क्योंकि ये रेलवे से शुरू होता है और ये एंड तक जाता है। और इसी रोड पे आपको बाज़ार भी नज़र आएगा, बाज़ार भी इसी रोड पे है। पहले बाज़ार कहीं नीचे होता था जिसको हाजी बाज़ार कहते हैं, लेकिन अब ये न्यू बाज़ार है और इसी में दुकानें हैं कपड़े की, फर्नीचर की, फिर एक गिलानी हॉस्पिटल है, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो जंड के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ खटक, अवान, इस तरह की काफ़ी सारी कौमें हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं। अब थोड़ा सा क्राइम बढ़ गया है जब से इधर उधर से लोग माइग्रेट होके यहाँ आए हैं, वरना पहले क्राइम रेट कम था। ये पंजाब का आखिरी शहर है, इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो KPK लगेगा। रोड पे आप देख सकते हैं खातून शीशा देख रही थी। तो जंड इस तरह का माशाल्लाह अच्छा शहर है कि आप महफूज हैं। अब खातून खड़ी है, आराम से शीशा देख रही है, चीज़ें ले रही है। मैं वीडियो का अपना ब्लॉग जो है रक्शे से बना रही हूँ, मैं रक्शे के अंदर बैठी हुई हूँ, एक दाएं बाएं सारे रक्शे वाले हैं, कुछ और लोग हैं। आइसक्रीम वाला था, वो भी बेचारा मेरा कह रहा था कि बाजी मुझे भी कैप्चर करें। तो जंड का ये जो है, अब ये GT रोड जो आती है इनकी, ये दूसरी रोड है जो अब जाएगी आगे तराप और मखाड़ और ये इसी तरह इंजरा और इसी तरह करते करते मेरा ख्याल है ये मियाँ वाली ऐसे ही जाती है। अब क्योंकि ब्रिज बन गया है स्वां पे, तो यहाँ से भी लोग जाते हैं। यहाँ पे जगह जगह रेडी वाले खड़े हुए हैं। पहले तो कह रहे थे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब फिर रेडियों वाले आ गए हैं, रक्शे वाले भी हैं, ख़वातीन फिर रही हैं। आज़म मेडिकल यहाँ का मशहूर मेडिकल स्टोर है, यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत मशहूर चीज़ें हैं यहाँ की। तो अगर आप जंड आएँ तो मूँगफली लेना ना भूलें, मूँगफली बहुत अच्छी होती है, लेकिन बार्गेन बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि इनके रेट जो हैं कभी कोई कुछ बताता है, कभी कुछ बताते हैं। पकौड़े पहले मशहूर हुआ करते थे, अब पता नहीं कैसे हैं, पर आज मैंने पकौड़े जंड के स्टेशन के नहीं लिए। जंड में जो है आपको इस लिहाज से अच्छा है कि अगर आपने KPK के आप रहने वाले हैं तो आप जंड में रहते हैं तो आपको कोहाट बहुत नज़दीक है, पेशावर नज़दीक है, आप जा सकते हैं। यहाँ से पेशावर भी लोग जाते हैं, कोहाट भी जाते हैं और इस तरफ भी मियाँ वाली वगैरह की साइड पे, और दूसरी साइड पे डिस्ट्रिक्ट अटक है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। पिंडी भी यहाँ से 2 घंटे है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है रहने के लिए। लोग सुबह यहाँ से जाते हैं ऑफिस और शाम को वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बैठे हैं उसमें हाईएस्ट में बैठे हैं तो उसको कहें कि खुदारा आहिस्ता चलो कि मैंने मरना नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्पीड लगाते हैं हाईएस्ट वाले। अब मैं जा रही हूँ वहाँ मैं जा रही हूँ, एक टेलर है मुमताज़, और उससे मैंने कपड़े सिलवाने हैं, लेकिन मुझे उनकी दुकान का पता नहीं है। मैं कपड़े तो उठा के ले आई हूँ और किसी के घर भी जाना था, एक आंटी बीमार थी तो उनको भी देखना है, लेकिन क्योंकि मुझे मुमताज़ का घर नहीं मिला, काफ़ी ढूंढा है और अब कपड़े भी नहीं सिलवा पाऊंगी और बस उनको मिलूंगी, वापस चली जाऊंगी। ये हाई स्कूल है जंड का। पहले ये बहुत पुरानी बिल्डिंग होती थी, इससे यादें वाबस्ता हैं, और अब ये न्यू हो गया है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बहुत अच्छी हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनकी काविशों से, उनकी मेहनतों से इसको अपग्रेड किया गया है। इस पर बड़ी तवज्जो दी गई है और उन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है, बड़े नंबर लेती हैं यहाँ की बच्चियाँ। ये एक मस्जिद है रोड पे, बस इसी तरह ये जंड है और जंड के साथ मेरी यादें वाबस्ता हैं। मुमताज़ नहीं मिला। मुमताज़ टेलर की शॉप मैंने बहुत लोगों से पूछी, लेकिन लोगों को नहीं पता था। लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो अगली दफ़ा फिर सिलवा लेंगे। अब टेलर साहब का कोई पता तो था नहीं कि उनकी शॉप कहाँ है, हम तो वैसे ही चल पड़े थे। ये तो चले मेरे साथ अब धोखा हो गया। मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने कहा था मैं आपको कपड़े सी दूंगा, लेकिन मेरी गलती है, मुझे उनका एड्रेस लेकर आना चाहिए था और नंबर तो मेरे पास था नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछा था किसी से। फिर यहाँ के दूसरे बड़े मशहूर हैं टिकटॉकर नवीद जी। अगर आप इस शहर में आए तो नवीद जी से भी ज़रूर मिलें, क्योंकि रोज़ तो आप इस शहर में नहीं आएंगे, पर मैं उनसे मिलती, लेकिन क्योंकि वो आज यहाँ नहीं हैं, वो गए हुए हैं बाहर कहीं, तो मेरी नवीद जी से भी मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये नवीद जी और मुमताज़ टेलर का शहर है, मशहूर हस्तियाँ यहाँ की दो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो मैं उनको इस लिहाज से जानती हूँ। वैसे तो बड़े बड़े लोग होंगे इस शहर में, लेकिन क्योंकि मैं इन दोनों
दोनों को सोशल मीडिया से जानती हूँ, तो इसलिए मैं इनका जिक्र कर रही हूँ। जानना है तो मूंगफली लें, मुमताज़ टेलर से मिलें, नवीद जी से मिलें, फिर और कुछ आपने काम करने हैं तो वो करें। और बस हम भी ये छोटी मोटी चीज़ें करेंगे। इस रक्शे वाले से 150 रुपीज़, जहाँ मैंने जाना है मेरी मंजिल तय हुई है, लेकिन अभी ये कह रहे थोड़े ज़्यादा दें, तो इसको पैसे थोड़े ज़्यादा दे दूँगी क्योंकि ये मुझे जंड घुमा रहा है। तो रक्शे में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, फिरने के काबिल है। अगर आपने भी कहीं व्लॉग बनाना है और फिरना है या घूमना है तो इस तरीके का जिस दिन मौसम हो, आजकल मौसम बहुत अच्छे हैं, तो आप जाएं और घूमें फिरें और आप एक आम शहरी की तरह घूमें जिस तरह लोग घूमते हैं, तो आपको तब मज़ा आएगा। एसी वाली गाड़ी में बैठ के आप आएँ तो आपको कोई ज़रा मज़ा नहीं आएगा। जितना मज़ा मुझे आज आया ना, इतना मज़ा मुझे कभी भी नहीं आया। मैं एक आम औरत थी और आई थी। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह।